हेलो दोस्तों, आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत जिन प्रमुख घटनाओं की चर्चा होगी उनमें सबसे प्रमुख है ब्रिक्स नव विकास बैंक अर्थात ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के विषय में कि ये बैंक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य क्या है, मुख्यालय अध्यक्ष कौन है और हाल ही में कौन सा देश एक नया सदस्य बना है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज अफस्पा कानून के बारे में हम लोग जानेंगे। हाल ही में किस राज्य में इस कानून की अवधि को बढ़ाई गई है, तो ये कानून कब बनी थी, क्यों बनी थी और कुछ राज्यों में इसका विरोध क्यों हो रहा है, इस पर भी आज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, तो ये पुरस्कार विशेष रूप से हिंदी साहित्य और मैथिली साहित्य के अंतर्गत किन्हें प्रदान किए गए हैं, इसकी जानकारी आज हम लोग हासिल करेंगे। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होने जा रही है, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होंगी, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक और शहर का नाम बदलने वाला है। कुछ शहरों के नाम योगी सरकार ने बदला है और अब इसी क्रम में एक और शहर का नाम बदलने जा रहा है, तो ये कौन सा शहर है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन योजना क्या है, हाल ही में कौन सा राज्य इस योजना को लागू करने में सबसे अव्वल रहा है, इन सभी मुद्दों को विस्तार से देखेंगे। पूरा वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिक्स नव विकास बैंक अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम राष्ट्र निम्न में से कौन है। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र। ब्रिक्स नव विकास बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम राष्ट्र है दोस्तों मिस्र यानी इजिप्ट। ब्रिक्स विकास बैंक ने 29 दिसंबर 2021 को मिस्र को नए सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल करने की घोषणा की थी। तो हमें ध्यान रखना है कि मिस्र ब्रिक्स विकास बैंक का सदस्य कब बना, 29 दिसंबर 2021 को। दोस्तों, मिस्र एनडीबी में यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा नया देश है। इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे सितंबर 2021 में इस बैंक के सदस्य बने थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, यह ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित एक नया आधिकारिक नाम है जो नए विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, एनडीबी बैंक की स्थापना 2014 में ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। याद रखिएगा, 2014 में ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में जब ब्रिक्स देशों का छठा शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसी अवसर पर इस बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य है विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार अर्थात इनोवेशन एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सतत विकास का समर्थन करना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका समर्थन करना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स के जिन देशों ने मिलकर किया था वो इसके सदस्य राष्ट्र ही हैं, जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ ये ध्यान रखना है, जहाँ इसका प्रस्ताव 2014 के शिखर सम्मेलन में आया था, लेकिन इस बैंक की औपचारिक रूप से शुरुआत होती है जुलाई 2015 में। दोस्तों, अन्य दो प्रमुख तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है और वर्तमान में इस बैंक के अध्यक्ष हैं ब्राजील के मार्कोस प्रादो ट्राइजो। निम्नलिखित में से किस राज्य में अगले 6 महीने के लिए अफस्पा कानून की अवधि पुनः बढ़ा दी गई है। आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। दोस्तों, केंद्र सरकार ने नागालैंड की स्थिति को अशांत और खतरनाक बताते हुए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अर्थात अफस्पा को 30 दिसंबर से अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। अब नागालैंड में इस कानून की अवधि 30 जून 2022 तक होगी। आइए जानते हैं अफस्पा कानून आखिर है क्या। अफस्पा अर्थात आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जिसे हिंदी में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून कहते हैं, यह एक ऐसा कानून है जो सेना को राज्य के आसान क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। इस कानून के अंतर्गत सशस्त्र बलों को किसी की भी तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और बल प्रयोग करने आदि में सामान्य प्रक्रिया के मुकाबले कहीं अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है। साथ ही नागरिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही भी नहीं रहती, यानी थाना, पुलिस, कोर्ट के चक्कर भी इन्हें नहीं लगाना पड़ता है। अगर सैन्य अधिकारियों या सैनिकों के हाथों किसी की मौत हो जाती है तो इसके लिए उन पर हत्या का मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता।
दोस्तों, हाल के दिनों में अफस्पा कानून की चर्चा क्यों हो रही है और सरकार को नागालैंड में इसकी अवधि क्यों बढ़ानी पड़ी? तो हाल में 4 दिसंबर 2021 को आर्मी की एक कार्रवाई में गलती से 13 आम लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी चल रही है। पुलिस के अनुसार गोलीबारी की घटना संदेहात्मक स्थिति पैदा होने के बाद ही हुई थी। केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नागालैंड राज्य में अशांति व्याप्त है और स्थिति बहुत खतरनाक है और ऐसी स्थिति में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। दोस्तों, अफस्पा कानून एक पुराना कानून है और इसके बने हुए 6 दशक से भी अधिक समय हो चुके हैं। इसे संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था और इस कानून को आरंभ में उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अशांत क्षेत्रों में लागू किया गया था, किंतु बाद में 1990 में इस कानून को जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू किया गया था। दोस्तों, वर्तमान में अफस्पा कानून जिन राज्यों अथवा क्षेत्रों में लागू है वे है जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, किंतु यहाँ पर यह ध्यान रखें लद्दाख में यह कानून लागू नहीं है। इसके अलावा असम, मणिपुर में भी राजधानी इम्फाल और उसके आसपास के जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां यह कानून लागू नहीं है। इसे छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मणिपुर में यह लागू है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अफस्पा कानून लागू किए गए हैं। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य जो मेघालय है वहां पर गृह मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2018 को अफस्पा कानून हटा लिया गया है। हिंदी साहित्य के लिए इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? आंसर है ए, दया प्रकाश सिन्हा। दोस्तों, साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष हिंदी साहित्य के लिए वरिष्ठ लेखक दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के बीच पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के आधार पर दिया गया है। प्रसिद्ध लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, उनकी कृति है, उनके द्वारा लिखा गया नाटक है सम्राट अशोक और इसी रचना के कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा एक अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी होने के साथ साथ हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, नाट्यकर्मी, निर्देशक और चर्चित इतिहासकार भी हैं। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत विजेता को जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें एक उत्कीर्ण ताम्रफलक होते हैं, एक शॉल और 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और तीसरा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो इन 3 श्रेणियों में अलग अलग लेखकों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों, 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत मैथिली साहित्य में 2 पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनके अंतर्गत साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अमित मिश्रा को और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार अनमोल झा को दिए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचना को ही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान की जाती है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की जाएगी? आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी 2021 को मेरठ में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। दोस्तों, यह विश्वविद्यालय आधुनिक और अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे से लैस होगा। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी टर्फ, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी के मैदानों के साथ ही आधुनिक उपकरण और उच्च स्तरीय खेल संसाधन होंगे।
साथ ही साथ यहाँ पर लॉन टेनिस कोर्ट, जिम, दौड़ के लिए सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, स्क्वैश, शूटिंग, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी सहित अन्य खेलों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय में 540 पुरुष और 540 महिलाओं समेत कुल 1080 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह कि यहाँ पर जिन विद्यार्थियों का एडमिशन होगा उनके लिए यहाँ हॉस्टल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। दोस्तों, यह देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा जहां एक ही स्थान पर सभी प्रकार के खेलों के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फैजाबाद, इलाहाबाद, मुगलसराय का नाम बदलने के पश्चात अब निम्न में से किस शहर का नाम बदलने जा रही है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, झांसी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा 3 रेलवे स्टेशनों के नाम पहले बदले जा चुके हैं। फैजाबाद अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहीं इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से, तो मुगलसराय दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम से अब जाने जाते हैं। और अब झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के मामले में तेलंगाना देश में शीर्ष राज्य रहा है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः तमिलनाडु और गुजरात राज्य रहे हैं। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को की गई थी। तो शुरुआत का डेट आप याद रखिएगा, 21 फरवरी 2016 को। यह किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो वो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसी के द्वारा इस योजना की या इस मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर फोकस किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए, स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टर की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि ये आपको उपयोगी लग रहे हैं तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।